आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय काल पढ़ेंगे। देखते हैं। शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। शब्द परिवर्तन शब्दों में बदलाव लाना होता है। तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। 4 इकाइयाँ मतलब 4 तरह से बदलते हैं हम शब्द को: काल, कारक, लिंग और वचन। ठीक है, इनमें से कारक हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं काल। काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। ठीक है, क्रिया किस समय हुई है, मतलब कोई कार्य हमने किस समय किया है, उस समय को बताना क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल को क्रिया की स्थिति भी कहा जाता है। काल को क्या कहा जाता है? क्रिया की स्थिति भी कहा जाता है। तो शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 4: काल, कारक, लिंग और वचन। ठीक है, इनके कारण क्या होता है? शब्दों में बदलाव आता है। आगे है इसकी परिभाषा। क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है, कि क्रिया किस समय हुई है। काल को क्रिया की स्थिति भी कहा जाता है। काल के भेद देखते हैं अभी। काल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आगे देखते हैं वर्तमान काल होता क्या है। ठीक है, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल क्या है? जो चल रहा हो। ठीक है, जैसे महेंद्र बाग में घूमता है, माता बालक को समझाती है, राम खेलता है। ठीक है, तो इन वाक्यों में वर्तमान समय का बोध हो रहा है, यानी चलते हुए समय का, चल रहे समय का बोध हो रहा है। ठीक है, इन वाक्यों में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं वर्तमान काल में संपन्न हो रही हैं, इसलिए ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और इनकी पहचान क्या होती है? इन क्रियाओं के अंत में प्राय है, हैं, हो, हूँ आदि रहते हैं। ठीक है, जिसके अंत में क्या है? ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है आए, वो क्या होते हैं? वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, जिसमें चलते हुए समय का पता चल रहा हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं भूतकाल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, जो समय बीत चुका है, बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने कहानी सुनी। ठीक है, मैंने कहानी सुनी, कहानी वो सुन चुका है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, नरेंद्र स्कूल गया। ठीक है, इन वाक्यों में बीते हुए समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं भूतकाल में संपन्न हुई हैं। भूतकाल में संपन्न हुई है मतलब भूतकाल में पूरी हुई हैं, इसलिए ये भूतकाल के उदाहरण हैं। ठीक है, इन क्रियाओं के अंत में इनकी पहचान क्या होती है? इन क्रियाओं के अंत में प्राय ई, आ, या, ए, थी आदि आते हैं। ठीक है, था, थे, थी, आ, ए, ई, ये सारे इसके अंत में आते हैं। भूतकाल की ये पहचान है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं आगरा गया था। ठीक है, वे पत्र लिख रहे थे, वह शाम को 4 बजे घर लौटी। ठीक है, बच्चा चला गया, वे दिल्ली चले गए थे आदि, ये सारे क्या हैं? भूतकाल के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं भविष्यत काल। जब किसी क्रिया का आने वाले समय में, जब किसी क्रिया का आने वाले समय में करना या होना पाया जाए उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया आने वाले समय में होंगी। जैसे आज पिताजी दिल्ली जाएंगे, गए नहीं अभी जाएंगे। सीता गीत गाएगी, शायद वर्षा हो। तो ये क्या पता चल रहा है इनसे?
इन वाक्यों में आने वाले समय का बोध हो रहा है। वाक्यों की क्रियाएं आने वाले समय में पूरी होंगी। वाक्य में जो क्रिया है, वाक्य में जो कार्य बताया गया है वो आने वाले समय में पूरा होगा। अतः ये वाक्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। इन क्रियाओं के अंत में एगा, एंगे, एंगी आदि लगते हैं। ठीक है, गा, गे, गी जिसके अंत में हो। जैसे कुछ उदाहरण और देखते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा। आप कहाँ बैठेंगे? तुम कब आओगे? मैं काम नहीं करूँगा। वह नहीं आएगी आदि उदाहरण किसके हैं? ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम काल के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, काल मतलब समय के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया मतलब वर्तमान समय में हुई क्रिया। भूतकालिक क्रिया यानी बीते हुए समय में हुई क्रिया। अगला है भविष्यकालिक क्रिया, तो आने वाले समय में होने वाली क्रिया। इसके देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। वह प्रातः उठता है। उठता है, ता है, ते है, ती है किसके अंत में आते हैं? वर्तमान काल में। तो ये कौन सी होगी? वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, सामान्य वर्तमान। वह अभी आया है। वह अभी आया है, आ चुका है यानी। तो भूतकालिक क्रिया। आसन भूतकाल, आसन होता है निकट। ठीक है, जो निकट समय में अभी अभी पूरी हुई हो, आसन भूतकाल। माली पौधों में पानी देगा। देगा तो भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। शायद कल सवेरे वह आ जाए। शायद कल सवेरे वह आ जाए, तो इसमें पक्का नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, इसलिए संभाव्य भविष्यत काल, संभावना है कि कल वो आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।